नमस्कार। 10 जून गुरुवार, अमावस्या का दिन और लग रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैलती रहती हैं, फैल भी रही हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स भी बनता है, दुविधाएं भी बनती है, डर भी बनता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से क्या इसका महत्व है, कितना धार्मिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव है, इसकी क्या ड्यूरेशन है, कब चलेगा कब नहीं चलेगा, कहां दिखेगा, राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, क्या राशिफल, क्या भविष्यफल है। इन सारी बातों को लेकर के, इन सारे प्रश्नों को लेकर के, इन सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं अभी आपके समक्ष उपस्थित हूं और इन सारे कंफ्यूजन्स को मैं, इन सारे प्रश्नों को मैं दूर करता हूं, खत्म करता हूं। दोस्तों, 10 जून को अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि यदि खास तौर पर भारत की बात करें तो भारत में इसका धार्मिक कोई प्रभाव ही नहीं होगा, इसका कोई सूतक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं, भारत में ये दिखने ही नहीं वाला है। ये विश्व में भी बहुत कम जगहों पर दिखेगा, जैसे कि अमेरिका के भी उत्तरी भाग में, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, एशिया के उत्तरी भाग में, और वहां पर भी कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। ये पूर्णतः सूर्य ग्रहण वहां पर भी नहीं दिखने वाला है, तो भारत में तो दूर की बात है, भारत में इसका कोई धार्मिक प्रभाव, कोई सूतक नहीं लगने वाला। तो निसंदेह, जैसे कि कई बार ये कह दिया जाता है ना कि भाई ग्रहण में आप बाहर न निकलें, गर्भवती महिलाएं इस प्रकार का परहेज करें, इस प्रकार की सावधानियां बरतें। तो निसंदेह यहां पर ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं कही जाएगी, क्योंकि कोई डरने की बात है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब मैं आपको इसकी अवधि बता देता हूं। ठीक है, लग रहा है, लेकिन कब लग रहा है, इसकी अवधि क्या है। तो भारतीय समय अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि यह ग्रहण 10 तारीख को, 10 जून 2021 को दिन के, दोपहर के 1:45 बजे, यानी 1:44 आप मानिए कि तब से इस ग्रहण की शुरुआत हो रही है। और शाम का वक्त यानी 6:45 बजे, 6:45 पर इस ग्रहण की समाप्ति होगी। इस ग्रहण का जो मोक्ष काल है वो शाम के 6:45 बजे है। 6:47, 6:45। और निसंदेह यदि आप किसी प्रकार की कोई सावधानी बरतते हैं, भगवत नाम का जाप करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन डर करके करते हैं। यदि आप बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं, गर्भवती हैं यदि आप हैं, या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हैं और आपको ये डर लग रहा है कि अब क्या होगा, इस दिन तो सूर्य ग्रहण है, डरने की कोई बात नहीं है। भगवत नाम लेना, हरि नाम भजना, शिव नाम भजना, ये तो जारी रहना चाहिए हमेशा। तो स्पेशल ऐसा कुछ डर करके करने की, कोई उपाय करने की यहां पर मैं कोई भी आपको सलाह नहीं देने वाला हूं। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, क्या इसका धार्मिक दृष्टिकोण से तो खैर कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, कोई सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? निसंदेह ग्रहों की जो भी घटनाएं होती हैं, उनका राशियों पर प्रभाव पड़ता है। तो निसंदेह राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको यह बता देता हूं। एक एक राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैं हमेशा चंद्र राशि को लेकर के बात करता हूं, क्योंकि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या पर कौन प्रभावित होते हैं? चंद्र देवता प्रभावित होते हैं, है ना। चंद्र देवता अमावस्या पर जो है वो अस्त रहते हैं, तो निसंदेह चंद्र देवता प्रभावित होते हैं। इस वजह से मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं जो होती है वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य देवता को जब ग्रहण लगता है, अमावस्या के दिन लगता है, चंद्र देवता बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो इस वजह से आपकी जो भी चंद्र राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको इस ग्रहण का प्रभाव बताता हूं। निसंदेह बहुत ज्यादा कोई वृहद प्रभाव नहीं है, मैंने पहले भी आपको ये बात समझा दी, लेकिन जो भी थोड़ा मोटा प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। मेष राशि से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि के लिए अब ये हो सकता है कि आपकी वाणी की उग्रता बढ़े, आप कुछ ऐसा बोल जाए जिसे गलत लिया जाए, गलत समझा जाए, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। वाद विवाद की स्थितियां इस वजह से बन सकती है।
इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। रिश्तों में खटास आ सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात कि इसका प्रभाव कब तक होगा। तो वैसे तो ग्रहण जब लगता है, जो जो दिखाई देता है उसका प्रभाव करीब एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद तक होता है, राशिफल का प्रभाव। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, इस वजह से 1 या 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन बाद, यानी आप इसका प्रभाव 8 तारीख 9 तारीख से मान सकते हैं और 11-12 तारीख तक इस राशिफल का प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो मेष राशि के लिए बताया। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए यहां पर क्रोध, गुस्सा निर्मित हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस बीच में ना करें, इन 4-5 दिनों में, 6 दिनों में। साथ ही साथ कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ना ले, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन है, वो आप इस बीच में ना लें, ये मैं आपसे जरूर से कहूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा सा लूज कर सकता है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, तो ये ग्रहण आपको आपकी यात्राएं करवा सकता है, आपका स्थानांतरण करवा सकता है, खर्चे भी करवा सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अपने खर्चों, अपने फिजूल के खर्च आपके हो सकते हैं, उन पर कंट्रोल रखें। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। भाई ये ग्रहण जो है ये तो लाभ करवाएगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्क राशि चंद्र देवता की राशि होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ग्रहण आपको लाभ करवाएगा। धन का लाभ, आय का लाभ या प्रतिष्ठा का लाभ करवाएगा, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, तो सिंह राशि के लिए जो ग्रहण है, मैं तो कहूंगा कि इस बीच में आपकी नौकरी लगवा सकता है। सिंह राशि सूर्य देवता की राशि है। लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी के लिए कॉल आ जाए, या इस बीच में यदि कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, तो काम काज नौकरी के दृष्टिकोण से ये अच्छा समय रहेगा। बिजनेस भी यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपको नई उन्नति देखने को मिलेगी। लंबे वक्त से कहीं बिजनेस रुका हुआ था, एक जगह पर था, तो उसमें आपको फायदा, उन्नति देखने को मिलेगी। सी के बाद कन्या राशि की बात करें, तो कन्या राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये कहीं ना कहीं परेशानियों को पैदा कर सकते हैं। हार्ड वर्क को ज्यादा बनाने का काम करेगा। माफी चाहूंगा, समय जो है वो कम रखेगा, आपके समय को कम कर दे और आपके काम को बढ़ा दे। होता है ना, हमको काम जो करना है वो 2 दिन का है, लेकिन हमें समय दिया गया केवल 1 दिन के लिए। तो ऐसी स्थिति को कन्या राशि के लिए पैदा कर सकता है ये ग्रहण। इस बात का आप जरा ध्यान रखें कि परेशान ना हो। प्रेशर, मानसिक प्रेशर जिसको कहते हैं ना, वो ज्यादा आपके ऊपर बढ़ सकता है। कहने के बाद तुला राशि की बात करते हैं, तो तुला राशि के लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं चिंता, तनाव या एंजाइटी जैसी स्थितियों को पैदा कर सकता है। क्रोध, गुस्से को भी पैदा कर सकता है। आपकी बातों को कोई गलत ले, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है, जरा ध्यान रखें। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो ग्रहण है बहुत ज्यादा खराब नहीं है, सामान्य है। थोड़ा बहुत पति पत्नी या फिर कहीं आप अफेयर में है, प्रेम प्रसंग में आप फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाद विवाद, मतभेद की स्थिति पैदा करेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए बहुत डरने की जरूरत नहीं, सामान्य ही जीवन चलेगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि की यदि हम बात करते हैं, तो धनु राशि के लिए अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत जरूरत है। खासतौर पर पेट संबंधी समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है, इस बात का जरा आप ध्यान रखें। धनु के बाद मकर राशि की बात करें, तो मकर राशि के लिए भाई ये ग्रहण बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, जबकि मकर राशि शनिदेव की राशि होती है और सूर्य देवता जिन्हें ग्रहण लग रहा है वो शनिदेव के शत्रु हैं। उसके बावजूद भी मकर राशि के लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, खराब करने वाला नहीं है। जो सामान्य जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलने वाली है। कोई स्पेशल न बहुत अच्छा होगा न बहुत खराब होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कुंभ राशि के लिए बात करें, तो कुंभ राशि के लिए भी वही प्रेडिक्शन है जो मकर राशि के लिए था। सामान्य जैसा जीवन चल रहा था वैसा ही चलेगा। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि कहीं आप यदि प्रेम प्रसंग में है, विवाह का रूप इसे देना चाहते हैं, नए रिश्ते की खोज कर रहे हैं, नया रिश्ता आप तलाश रहे हैं, विवाह के लिए आप नया रिश्ता तलाश रहे हैं, तो वो आपको जरूर से मिल जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। ये एक अच्छी बात मुझे नजर आती है। तो फिर भी सौगात ही तो है ग्रहण पर आपको। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए यह वक्त आपके माता या माता संबंधी, माता के समान जो महिला है
हो सकता है आपकी सासू माँ हो सकता है आपकी दादी हो सकता है कि आपकी नानी हो, उनके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखें। आपके मन को चिंता में, तनाव में डाल सकता है। मन में चिंता, तनाव, एंजाइटी को ना लाएं या कम करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको ये जो सूर्य ग्रहण, ये जो 10 तारीख को गुरुवार के दिन, अमावस्या के दिन ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका प्रभाव आप पर बताया, राशि के आधार पर बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप डरेंगे नहीं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव है नहीं, तो डरने की कोई बात है नहीं, कोई उपाय करने की बात है नहीं। लापरवाही कर दी है तो अब बहुत बड़ा कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी पर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा डराएंगे, बहुत सारा धमकाएंगे, डरने की, धमकने की बात जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।